नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए माध्यमिक परीक्षा 2022 हेतु 2022 की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक बेस्ट कॉपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020 की हम देख रहे हैं। किस प्रकार आपको उत्तर लिखना है, तरीका क्या है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी लिखावट कैसी रखनी है और लिखने के तरीके भी आप देख लीजिए। कॉपी को देख करके बेस्ट कॉपी है बोर्ड की 2020 एग्ज़ाम की, तो आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि आपको भी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पत्र हल करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 2020 की एक बेस्ट कॉपी है। सब्जेक्ट है विज्ञान। कुल पृष्ठ संख्या 24, कवर पेज सहित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा 2020 की है। आप 2022 के परीक्षार्थी हैं। परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। कैंडिडेट्स रोल नंबर इन इंग्लिश। विद्यार्थी के रोल नंबर आपको यहाँ अंकों में और शब्दों में लिखने हैं। परीक्षार्थी का नामांक हिंदी में सब अंकों में और शब्दों में आपको यहाँ भी रोल नंबर भरने हैं। आगे है परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक यानी कि रोल नंबर नहीं लिखें। माध्यम आपको लिखना है। आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी लिखें, इंग्लिश मीडियम की स्कूल से हैं तो अंग्रेजी दर्ज करें। विषय आपको यहाँ लिखना है, परीक्षा का दिन और दिनांक। इस तरफ जो सारणी दी गई है उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। परीक्षार्थी के लिए निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित है, जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ ले वे पालना अवश्य करें। आगे है परीक्षक हेतु निर्देश है। ये परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश रहेंगे। ये कॉपी की शुरुआत है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, लघुतरात्मक प्रश्न कह सकते हैं। और इस बार बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपके जो विकल्प प्रश्न होंगे, जिसमें आप सारणी बना करके प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पर उचित विकल्प चुन करके वहाँ रखने हैं। पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी है, प्रश्न संख्या, और उसके नीचे आपका जो भी आंसर सही है ए बस है याद दे, जो इस सारणी में इस प्रकार क्रम के अनुसार, क्रम भी नहीं चुके, ये ध्यान रहे, क्रम नहीं चुकना चाहिए। आप अच्छी तरह से पहले क्रम संख्या, प्रश्न की क्रम संख्या लिखें और नीचे उनका सही उत्तर विकल्प चुन करके लिखें। आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न क्रमांक ये 5 है। राजस्थान का राज्य वृक्ष के बारे में है, पूछा है और उसका वैज्ञानिक नाम के लिखना है। विद्यार्थी का उत्तर है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। इस प्रकार एक पंक्ति में ये उत्तर होना चाहिए और ठीक उत्तर लिखने के बाद में आपने इस विद्यार्थी ने 2 लाइन है वो रिक्त छोड़ी है। आगे प्रश्न क्रमांक 6 दिया है। 6 का उत्तर लिखने के बाद में उससे 7 नंबर प्रश्न आ रहा होगा, 7 नंबर प्रश्न किया है और एक पृष्ठ में केवल उसने 5, 6 प्रश्न क्रमांक 1 से ही शुरू किया है। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 4, 5, 6 और 7 छोटे प्रश्न किए हैं और सब प्रश्नों के उत्तर एक प्रश्न कंप्लीट होने के बाद में 2 रिक्त स्थान, 2 लाइनें रिक्त छोड़ करके आगे प्रश्न दिया है और जो कॉलम दिया गया है इस तरफ, इस कॉलम में प्रश्न क्रमांक लिख करके आगे
से उत्तर शुरू किया है। प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 3 ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 प्रश्न संख्या इसने सही कॉलम में लिख करके आगे कैल्सिफिरोल डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो ये प्रश्न संख्या यहाँ रखनी है। पहले कॉलम में परीक्षक द्वारा जो आपको अंक दिए जाएंगे वो अंक आपको उस प्रश्न के उत्तर में कितने मिल रहे हैं वो इस तरफ परीक्षक लिखेगा। आपको केवल प्रश्न संख्या यहाँ लिख करके आगे आपका उत्तर और उत्तर के बाद में आपकी लाइनें किस प्रकार आपको व्यवस्थित रखनी है आप इसे उत्तर पुस्तिका से समझ सकते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। छोटा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें अपक्षयण की जो उत्तर दिया है तो इसमें जो मुख्य शीर्षक है प्रश्न क्रमांक के ठीक आगे मुख्य शीर्षक लिख करके आगे उत्तर उसने सही उत्तर है वो यहाँ से शुरू किया है। यह वह सामिया है जिसमें पहाड़ों आदि को तोड़कर उन्हें मिट्टी में बदल दिया जाता है। इस प्रकार 12वां प्रश्न का उत्तर उसने लिखा है अच्छे शब्दों में। आगे प्रश्न क्रमांक है 14। हम अपने साथियों से निम्न बातों को साझा करेंगे। तो प्रश्न संख्या 14 लिखने के बाद में विद्यार्थी ने देखो क्रमांक 1, 2 और बीच में एक रिक्त लाइन भी छोड़ी है। 1, 2, 3 नंबर किस प्रकार बिंदुओं के रूप में पॉइंट के रूप में सही प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। प्रश्न संख्या ये 12 है। 3, 4 आगे ये 5 नंबर 6 तक इन्होंने 6, 7 और 8 अतः हम इन निम्न बातों को साझा करेंगे। पूरे पृष्ठ में अच्छी प्रकार से इसको उत्तर लिखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है। यह प्रश्न क्रमांक 15 जिसमें वाहनों के नियम है रोड के नियम है। प्रश्न नंबर 15 का ए प्रश्न संख्या यहाँ लिखने के बाद में ए यहाँ लिखा है वाहनों की रेड लाइट में पीले रंग का पेपर क्यों चिपकाया जाता है उसके बारे में विद्यार्थी ने ये उत्तर लिखा है। और ए के बाद में एक लाइन रिक्त छोड़ करके ब लिखा है सुरक्षित ड्राइविंग के लिए, उनके बारे में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए। तो प्रश्न नंबर 15 किस प्रकार विद्यार्थी ने उत्तर दिया है आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 जो है समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में है। तो इस तरह उन्होंने उत्तर दिया है। एक तरफ समांगी उत्प्रेरण लिखा है, दूसरी तरफ विषमांगी उत्प्रेरण लिखा है, बीच में लाइन और यहाँ क्रम संख्या ए। पहले ये देख लो कि ये ए का भाग है। 17वां प्रश्न का ए है जिसमें समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण में अंतर लिखा है। तो ए का 1 नंबर बिंदु भी लिखा है और यहाँ भी 1 नंबर बिंदु लिखा है। जब किसी अभिक्रिया के अभिकारक उत्प्रेरक तथा उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में ही हो तो वह समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। या विषमांगी के बारे में लिखा है जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक उत्प्रेरक तथा उत्पाद की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। दोनों के ही उदाहरण दिए हैं। ए के बाद में वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित उन्होंने सबसे पहले विद्यार्थी ने लिखा है, उदाहरण दिया है, उसके बाद में यह समझाया भी है। या सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाने पर सोडियम क्लोराइड व जल H2O बनता है।
तो ये बे प्रश्न है, इसी प्रश्न का भाग है ये। प्रश्न नंबर 17 का ए तो आप देख रहे हैं जिसने सारणी बना करके दिया उत्तर, नीचे उदाहरण भी लिखे हैं, और बे को भी उन्होंने उदाहरण लिख करके आगे समझाया है। प्रश्न क्रमांक 18 है, वन्य जीवों की संकटग्रस्त जातियां। तो 18 प्रश्न क्रमांक यहाँ लिख करके पहले लिखा वन्य जीवों की संकटग्रस्त जातियां, और यहाँ से उत्तर शुरू किया, वह जातियां जिनका यदि, आगे बढ़ते हैं, जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो वह निकट भविष्य में विलुप्त हो सकती है, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे आगे उदाहरण दिया, जैसे बगेरा, बब्बर शेर, गोडावण आदि। अब है वन्य जीवों के विलुप्त होने के निम्न कारण कौन कौन से हैं। प्रश्न वही है, और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले लाइन लिखिए, वन्य जीवों के विलुप्त होने के निम्न 4 कारण हैं। अब 4 कारण कौन कौन से हैं वो क्रमबद्ध रूप से लिखा है, 1 नंबर, 2, 3 और 4 नंबर। प्रश्न नंबर 19 रमन प्रभाव के बारे में है। तो 19 प्रश्न क्रमांक लिखने के बाद में रमन प्रभाव, और उत्तर यहाँ से शुरू किया है, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। रमन प्रभाव को आगे जो भी उत्तर विद्यार्थी ने लिखा है, और 19वां प्रश्न का ए का रमन प्रभाव के बारे में विद्यार्थी ने लिखने के बाद में एक और लाइन रिक्त छोड़ करके बे जो उत्तर बन रहा है वो यहाँ से शुरू किया। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बे के बाद में उसने इसी प्रश्न का सही उत्तर दिया है, हमारे देश में पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक है 20वां, ए अलग लिखा है, 20वां का ए अलग है। ए का 1 नंबर, यहाँ है 2 नंबर, 2 के बाद में यह है उसी प्रश्न का बे भाग, बे जिसमें उत्तर लिखा है, और यहाँ रिक्त स्थान छोड़ करके एक लाइन रिक्त छोड़ करके 21वां प्रश्न यहाँ क्रम संख्या लिखी है, और 21वें प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी ने यहाँ से देना शुरू किया है। कृषि अपशिष्ट लिख करके अंडरलाइन किया है, और आगे लिखा है, कृषि करने के बाद उनसे गेहूं, जौ, बाजरा आदि प्राप्त करने के पश्चात जो डंठल, भूसा, कचरा आदि बचता है वह कृषि अपशिष्ट कहलाते हैं। निस्तारण के लिए हम 2 विधियों का उपयोग कर सकते हैं। 21वां प्रश्न ये है, और यहाँ है कि कौन कौन सी 2 विधियाँ हैं। तो विधियाँ लिखिए, 1 नंबर भस्मीकरण, दूसरी वर्मी कंपोस्ट खाद बना करके, ये भी लिखा है कि कृषि के लिए लाभदायक है, इस विधि से हमें कृषि अपशिष्ट का निस्तारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है जो है 22वां प्रश्न आगे विद्यार्थी ने प्रश्न क्रमांक जो लिखा है, यहाँ लिखा है प्रश्न क्रमांक के उत्तर के कितने बन रहे हैं। ए फल, खरीफ की फसल का एक उदाहरण, और दालों का राजा। इस प्रकार ए ब स 3 भाग में इस प्रश्न का उत्तर दिया है, और यहाँ देखो चौथा भाग भी है। इस प्रकार विद्यार्थी ने देखो कॉपी कितनी स्वच्छ है, किसी भी प्रकार की काट छाँट नहीं है, न ही कहीं भिन्न प्रकार कोई आपको गलती नज़र आती है। सही शीर्षक लिख करके नीचे अंडरलाइन करके फिर यहाँ से प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू किया है। देखिए आप कॉपी देख सकते हैं, इस प्रकार विद्यार्थी ने उत्तर लिखे हैं। प्रश्न क्रमांक किस प्रकार विद्यार्थी ने चित्र बनाया है वो भी आप देख सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की ये बेस्ट कॉपी है, जिसमें विद्यार्थी की लेखन शैली भी अच्छी है। विद्यार्थी की लेखन शैली के साथ साथ विद्यार्थी के उत्तर भी ठीक है। किस प्रकार प्रश्नों के ओम का नियम से ये प्रश्न हल किया है। प्रश्नों के उत्तर है वो बड़ी ही सहजता के साथ अच्छी भाषा में
भाषा भी ठीक है, लिखावट भी अच्छी है और इसे बोर्ड एग्ज़ाम 2020 माध्यमिक परीक्षा 2022 में इस कॉपी को बेस्ट कॉपी माना है। बोर्ड के लिए देखिए चित्र मानव नर जनन तंत्र का। ये प्रश्न संख्या 29 का ए है, यह ब, ये से और ये 30वां प्रश्न का उत्तर। ये मानव नेत्र का चित्र है। ये तीसरा प्रश्न जो पहले छोड़ दिया था वो यहाँ लिखा है, प्रश्न नंबर 3 एक चुंबक, और तीसरे का ये सेकंड प्रश्न हो सकता है। 11वां प्रश्न है, एक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ये देखो चुंबक का चित्र भी है, एन और एस लिखा हुआ है। और अंत में विद्यार्थी ने ये चुंबकीय रेखाएं और अंत में विद्यार्थी ने लिखा है समाप्त। और कॉपी में किसी भी प्रकार की कोई काट छांट नहीं है, एकदम स्वच्छता के साथ कार्य किया गया है। आप भी विद्यार्थी गण इस प्रकार की कॉपी से प्रेरणा लेकर के अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे उत्तर दे सकते हैं। सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। संस्कृत भाषा की कॉपी आप बेस्ट कॉपी बोर्ड एग्ज़ाम की, पिछले बोर्ड एग्ज़ाम की बेस्ट कॉपी आपको देखने को मिलेगी। किस प्रकार संस्कृत भाषा में आप उत्तर लिखें, कॉपी देख करके आप अच्छी तरह से समझ लें कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको उत्तर किस प्रकार के लिखने हैं। धन्यवाद।